हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना वाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टारों का आज रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं यू वर्सेस देम, यानी आपके थॉट्स और आपके पर्सन के थॉट्स दोनों कैंडल वैक्स रीडिंग से। ठीक है, आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो आज हम ये चेकआउट करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग से। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और आप चाहते हो मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊँ तो लाइक भी करना है। कहीं ना कहीं ये डिवाइन गाइडेंस है, तो कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड डिवाइन, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स ज़रूर लिखना है। ठीक है, और गाइज मेरा जो नंबर है, अगर आप पर्सनल टैरोट सेशंस लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट्स में दिए गए किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग ये डिवाइन की गाइडेंस के साथ। जब मैं इसको बर्न करूँ, ठीक है, तो तब आप इसके फ्लेम को, इसकी आग को देखते हुए अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रहो। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को लेकर चलना है हमने। सेकेंड, ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स वर्सेस आपके थॉट्स। चलिए, तो डियर डिवाइन हेल्प करें जानने में कल आपका मुझे ऐसे देख के लग रहा है जैसे आपका ना कल बहुत दिल कर रहा था कि आप अपने पर्सन को कॉल करो, मैसेज करो, उनसे बात करो। आप बहुत मिस कर रहे थे उन्हें। ठीक है, आप शायद किसी और पर्सन से, देखिए अपने आप लाइन क्रिएट हो रही है, आप किसी और पर्सन से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो। आप दूसरों से शायद पूछ भी रहे थे कि क्या मैं उसे कॉल कर दूँ, क्या मैं उसे मैसेज कर दूँ, इसने मेरे साथ इतना कुछ करा है। ठीक है, मुझे इसे धोखा दिया है या पास्ट में जो कुछ भी चीटिंग करी है उसने। तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आप उन्हें मैसेज करोगे या नहीं। और एट द लास्ट आपने उन्हें मैसेज नहीं करा। आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाया कि ठीक है, मुझे मैसेज नहीं करना है उसे। ठीक है, मैं नहीं करूँगी उसे मैसेज, या मैं नहीं करूँगा उसे मैसेज। ओके, आपके पर्सन भी, अगर आपके पर्सन की एनर्जी को देखें, आपके क्रश की एनर्जी को देखें ना, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी सैड एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं। नेगेटिव, अपने लिए नेगेटिव होते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहे हैं। देखो, अगर हम हर्ट्स देखेंगे, उनके दिल पे ना आप ही का राज है। मैं सच बता रही हूँ, उनके दिल पर आप ही का राज है। आप ही के बारे में वो दिन रात सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि आपसे कैसे कांटेक्ट करूँ, कैसे आपसे बातें करूँ, कैसे ये रिलेशनशिप सही करूँ। लेकिन वो जो है खुद नेगेटिव हो रखे हैं। ठीक है, वो खुद नेगेटिव हो रखे हैं आपके बारे में सोचते सोचते। किसी चीज़ की सुध नहीं है उन्हें, खाने पीने, काम की सुध, रिलेशनशिप्स की कोई चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती जितनी आप। उन्हें आसपास के लोग, पता है, जैसे आपके लिए भी ये गाइडेंस है ना, जैसे आपने लोगों से गाइडेंस लिया, आपके पर्सन की तरफ से भी यही है। उन्हें भी आसपास लोगों से गाइडेंस मिल रही है कि क्यों क्यों उनके बारे में सोच सोच कर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी ख़राब करता जा रहा है। आप इस डाउट में दिख रहे हो, आप डाउट में दिख रहे हो कि वाकई में ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं। ठीक है, आपको अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो मुझसे सच में इतना प्यार करता है, ठीक है, आपने काफ़ी रीडिंग्स भी देखी हैं और काफ़ी गाइडेंस भी ली है, लोगों से भी बात करी है। सब ने आपको कहा है कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझे मिस करता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होता, आपको भरोसा नहीं होता। आपको लगता है कि अगर वो मुझसे सच में प्यार करता तो उसने जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में करा है, आपके ऊपर किसी और को चुना है, आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में गया है, या कोई किसी और की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है आपसे। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मुझे चीट करा है इस पर्सन ने। आपको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, उसने कहीं ना कहीं आपसे चीट नहीं करा। उसने कहीं मे बी शायद उसने ये डिस्टेंस इसलिए क्रिएट करा है कि यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो
डिस्टेंस बेसिकली उसने इसलिए क्रिएट करा, उसे लगा कि डिस्टेंस के बाद आप चेंज हो जाओगे, आप उसके पास आओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ कंडीशंस भी रखी थी उस पर्सन ने, आई बिलीव सो। मुझे ऐसा लग रहा है उस पर्सन ने जैसे आपके सामने कुछ कंडीशंस रखी हों और आपने उन्हें मानने से मना कर दिया, इसीलिए उसने आपसे डिस्टेंस कर दिया। उसे ऐसे लगा कि अगर मैं इस पर्सन को अपने आप से अलग कर दूंगा थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, तो ये अपने आप ये पर्सन, क्योंकि ये वो जानते थे इस बात को कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, ठीक है, इसीलिए उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करा कि आप उनकी बात मान जाओ। कोई ऐसी बात थी जो आपने उनकी नहीं मानी, ठीक है, और वो बात गलत थी, आपको माननी चाहिए भी नहीं थी, मैं कहूँगी, ठीक है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन मेरे बिना इतने वक्त तक, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में काफ़ी गैप आ चुका है, ठीक है, मतलब बात ना हुए काफ़ी गैप हो चुका है आप लोगों का, ठीक है, मोर देन अ मंथ, 1 महीने से भी ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी गैप्स यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन इस चीज़ को लेकर हैरान है कि आप इतने दिन तक उसके बिना कैसे रह लिए। जो पर्सन उसे लगता था कि उसके बिना शायद रह ही नहीं सकता, उसको मैसेज करे बिना, उसको उससे बात करे बिना, वो इतने वक्त तक उसके बिना कैसे रह लिया। उसे डाउट हो रहा है या तो आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, ठीक है, या फिर आप जेन्युइनली मूव ऑन कर चुके हो और उसे भूल चुके हो, उसे ऐसा लग रहा है, इसलिए भी वो आपसे कांटेक्ट नहीं करता, इसलिए भी आपके मतलब जो कनेक्शन है इतना गैप बढ़ता ही जा रहा है। आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ईगो है। अट्रैक्शन तो ऑफ कोर्स आप दोनों में है, क्योंकि ये फ्लेम यू वर्सेस देम की है, ठीक है, आपकी भी और उनकी भी, और दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, हेविली अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। आपको ये लगता है कि वो, मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के पास में ऐसा लगता था कि वो आपसे ज़्यादा ऑफ कोर्स दूसरों को इम्पोर्टेंस देते थे, जैसे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, और आपको ऐसा लगता था यार मैं कुछ नहीं हूँ क्या, ठीक है, मैं भी तो तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करती हूँ या करता हूँ, तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करता हूँ, ठीक है, सब कुछ क्या दूसरे हैं, दूसरे बुलाए तो तुम चले जाते हो, दूसरे बुलाए तुम चली जाती हो, लेकिन मैं बुलाऊं तो तुम नहीं जाती, ऐसा ऐसा लगता है उन्हें, ठीक है। आपके साथ कोई प्लान जब वो बनाते थे या बनाती थी, जो भी है पर्सन आपका, मेल या फीमेल, जैसे ही आपके साथ कोई भी वो प्लान बनाती थी वो कैंसिल हो जाता था, लेकिन किसी और के साथ बनाया गया प्लान वो कभी कैंसिल नहीं हुआ इनका। आप इंतज़ार करते हुए दिख रहे थे, जैसे आप उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे, लेकिन जब आपको ये चीज़ दिखने लगी ना कि आपकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि शायद अब इस पर्सन को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तब तब जाकर आपने स्टेप्स लिए इस पर्सन से दूर जाने के। तब आपको ये फील आया कि यार ठीक है, मेरी अगर इम्पोर्टेंस नहीं है तो मैं ऐसे पर्सन के साथ क्यों जीऊँ, क्यों रहूँ। ओके, ओ माय गॉड, ओके। और तब जाकर इस पर्सन को तब शायद इम्पोर्टेंस थी भी नहीं, तब आपको ये इतना सीरियस ले ही नहीं रहे थे, लेकिन अब इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है, ठीक है, अब आ जाकर ये इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई, लेकिन अब ये कुछ कहने लायक रहे नहीं आपसे, क्योंकि अगर ये आपसे अब कुछ कहेंगे भी तो किस मुंह से, गलती इन्हीं की थी। यहाँ पर अगर मैं अल्फ़ाबेट्स देखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो DSPRMFHINOQ, ओके। और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट इन सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए प्रोमिनेंट रहेगी ये रीडिंग, आप सभी के लिए है, बट और जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट दिख रहे हैं बस लाइक एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस तो है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस। आप सबके लिए रीडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, आप देखोगे कि आपके साथ रेजोनेट करेगी कैसे ये रीडिंग।
तो ऑलमोस्ट मुझे कहीं ना कहीं वो है अपसेट एनर्जी में, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, अपनी गलती वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें लगता था आप कॉम्प्रोमाइज करोगे इस रिश्ते में, उन्हें ऐसा बहुत लगता था। आपने नो डाउट कॉम्प्रोमाइज करा है, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज करा है इस रिश्ते में। लेकिन जब आपको लगा ना कि अब आपका कॉम्प्रोमाइज का मतलब कोई रिजल्ट ही निकल कर नहीं आ रहा, ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हो और सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तब जाकर आपने उन्हें छोड़ा। लेकिन अब वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं, वो बिल्कुल महसूस करें। ऑलमोस्ट एंड होने से पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका जो रिश्ता था ना, एंड नहीं कहूँगी मैं इसे, लेकिन जब तक ये आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो आए हो, ये आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा है। यानी कभी बात होती है, फिर लंबा गैप पड़ जाता है, फिर बात होती है, फिर लंबा गैप पड़ जाता है। तो वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, बात होना फिर लंबा गैप। आपकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे वो आपकी बात समझने की कोशिश। लेकिन जब उन्होंने अकेले बैठकर सोचा ना, समझा कि वाकई में आप क्या कह रहे हो, तो अब जाकर उनके दिमाग में ये चीज़ें आई हैं कि मुझे आप सही कह रहे थे। उन्हें आपके साथ वक्त, जो उन्हें आपको एक वक्त देना चाहिए था ना, वो उन्होंने आपको सही से नहीं दिया, और अब वो उस चीज़ को कमी महसूस कर रहे हैं। हम्म ये रिलेशनशिप गाइस ज़रूर सही हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली सही होगा रिलेशनशिप। जैसे ही यहाँ पर ओवरऑल ये रेजिड्यू आया है, तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये रिलेशनशिप सही हो जाएगा। लेकिन इस रिलेशनशिप को एक वक्त चाहिए, पेशेंस चाहिए, पेशेंस की एनर्जी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सब्र चाहिए। जितना आप सब्र करोगे, आपका सब्र सब देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहा है आप कितना सब्र करके बैठे हो, ठीक है, आपका भगवान देख रहा है कि आप कितना सब्र करा भी है आपने, ठीक है। आपके आंसू जो गिरे हैं ना आपकी आंखों से, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ज़रूर देख रहा है, ठीक है, और वो उस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको सल्यूशन भी देंगे। भरोसा रखें अपने भगवान पर, अपने यूनिवर्स पर। चलिए देखते हैं कि अगर वो आपको कुछ कह पाते, ठीक है, चलिए अगर वो आपको कुछ कह पाते तो वो आपको क्या कहते, ठीक है। चैनलाइज्ड मैसेज देखेंगे, ठीक है। रिग्रेट, सॉरी, फॉरगिव मी, इमोशंस एक्सप्रेस, मिसिंग यू, वांटेड टू मैरी यू एज वेल। ये उनकी एनर्जी है भैया। देखो, रिग्रेट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना, वो रिग्रेट कर रहे हैं जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में करा। वो आपको कहना चाहते कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उनकी अकड़ बहुत बड़ी है। आपकी यादों में, जैसे आप उनकी यादों में हो ना, वो भी आपकी यादों में है, ठीक है। एक्सप्रेस इमोशंस, अपने इमोशंस आप दोनों एक्सचेंज करना चाहते हो, मैरिज की तरफ ये रिलेशनशिप लेकर जाना चाहते हो, और बिल्कुल जाएगा भी, ठीक है। एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको मिलेगा भी, बस ये वक्त जैसे जैसे निकलेगा ना, बिल्कुल चीज़ें अपने आप सही भी होती जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।